हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने डिसोल्यूशन ऑफ वन पार्टनर किया था, बराबर है। आज भी डिसोल्यूशन ऑफ वन पार्टनर ही कर रहे। ध्यान से, छोटा सा समय, जो अपना फॉर्मेट अपन लिखे थे उसी को फिल इन द ब्लैंक करने का और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 232 सम नंबर 3 स्टार्ट करते। ध्यान दें, शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बराबर है, तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया गया है। Their balance sheet as on 31st of March 2018 दिया। On the about date, it was decided to dissolve the firm. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भाई, इससे पता चलता है भाई डिसोल्यूशन है। सर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, कैसा पता चलेगा? लास्ट लाइन पे कहीं ना कहीं दिया हुआ है, शीतल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट स्टेट। बराबर है, इससे पता चला एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। कुछ ज्यादा दिल पे लेने का नहीं, जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहला स्टेप क्या है? बैलेंस शीट खाली करनी। उसके पहले अपन ने अपना फॉर्मेट लिख लिया। टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक, बाय कैश, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। फॉर्मेट रेडी है। स्टेप नंबर 1 શું છે ભાઈ? બેલેન્સ શીટ ખાલી કરવાનું છે। બેલેન્સ શીટ ખાલી કરવાનું છે। અસેટ અહીંયા છે ડેબિટ માં, અહીંયાથી निकालो, અહીંયા લખી दो। क्या गुजराती बोला है लोगों में? सही है, कभी कभी बोलता है। जीत गया 7 करोड़। ये ध्यान दे, ए क्या है मच्छर, ध्यान दे। क्या करना है? असेट्स खाली करना है। तो असेट डेबिट बेटा, यहाँ से सब असेट निकालने का और इधर टू सन्ड्री असेट लिखा है, इधर लिख देने का। कौन सा असेट जाएगा? मशीन, स्टॉक, डेटर्स, आरडीडी नहीं जाएगा, क्योंकि वो माइनस है, मतलब वो क्रेडिट है। असेट डेबिट होता तो जो जो डेबिट है वहां से निकालो, इधर डेबिट में लिखो, तो आरडीडी नहीं। बिल रिसीवेबल जाएगा, कैश नहीं, उसका अकाउंट है। शीतल कैपिटल, उसका अकाउंट है। मतलब क्या क्या खाली होगा? मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। तो भाई सब खाली हो, मशीन, स्टॉक, डेटर, बिल। जितना वैल्यू दिया उतना वैल्यू, उसका टोटल लिया 1.5 लाख। लेकिन एसेट खाली हुआ क्या? भैया अब क्या क्या बाकी है? आरडीडी बाकी है, कैश बाकी है, शीतल। आरडीडी माइनस है मतलब क्रेडिट है, तो वहां से निकालो और रियलाइजेशन क्रेडिट के अंदर बाय आरडीडी 2500। कैश और शीतल बच गया है, तो कैश कैश बैलेंस में चले जाएगा, शीतल शीतल के अकाउंट में चले जाएगा। डेबिट है तो डेबिट पे ही जाएगा कैपिटल। समझ में आया? कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखते, इसलिए बैलेंस आता है। कैश में कैश का नाम नहीं लिखते, इसलिए बैलेंस लिखते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो भाई असेट सब खाली हो गया। लाइबिलिटीज खाली करेंगे। कैपिटल, कैपिटल में जाएगा, कैपिटल लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? बैलेंस। ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा? रिजर्व फंड किसको मिलता है? पार्टनर्स को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? इक्वल है, तो बाय रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व मैंने लिखा है 7.5 7.5 7.5 इक्वली 22,500 को डिवाइड बाय 3 करने का। 3 पार्टनर है इसलिए डिवाइड बाय 3 होगा, 7.5 7.5 7.5 आ जाएगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इधर खाली होगा क्या? नहीं, वो तो रियलाइजेशन है, तो सन्ड्री लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। समझा ये? पक्का? तो भाई आपने अभी क्या किया? बैलेंस शीट खाली कर दिया। अब बैलेंस शीट खाली करने के बाद क्या है? एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। एडजस्टमेंट में मोस्टली क्या आएगा? पहले असेट बिकेगा, या तो असेट बिकेगा या तो पार्टनर लेके जाएगा। लायबिलिटीज पे होगा या तो पार्टनर्स पे करेगा और डिसोल्यूशन का खर्चा आएगा। यही है एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं है। या तो असेट बेचने वाला है या तो पार्टनर्स लेके जाने वाले, या तो लायबिलिटीज पे होने वाला है या तो पार्टनर्स पे करने वाले, और डिसोल्यूशन का खर्चा आएगा और फिर क्लोजिंग कर देने का। यहाँ पे क्या हुआ? ऑन द अबाउट डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। असेट रियलाइज एज फॉलो। असेट रियलाइज मतलब असेट बेचा, स्टॉक बेचा, मशीन बेचा, डेटर्स बेचा, बिल रिसीवेबल बेचा। बेचा मतलब आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा बदले में क्या आएगा? पैसा, तो बाय कैश और बैंक लिख के रखा है। स्टॉक बेचा, मशीन बेचा, डेटर्स बेचा, बिल रिसीवेबल बेचा। टोटल कितना पैसा है? 1 लाख। इधर क्रेडिट और कैश बैंक अकाउंट में डेबिट में टू रियलाइजेशन 1,08,000। फॉर्मेट के हिसाब से गए, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट ही होने का है। एडजस्टमेंट समझ में आ गया? मरियम आगे बढ़ते।
creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full. क्रेडिटर्स को हमने पे किया 2% डिस्काउंट पे और बिल्स पेबल पूरा पे किया. क्रेडिटर्स है क्रेडिट पे करने के लिए डेबिट, बिल्स पेबल है क्रेडिट पे करने के लिए डेबिट. बराबर है कि नहीं? डेबिट में क्या जाएगा पैसा, तो टू कैश और बैंक में. क्रेडिटर्स 36,750, 37,500 था, पे कितना किया 36,750. कैसे? तो 2% निकाला इसका, तो 37,500 का 1% आएगा 375, 375, 375, 2% हो गया ना. 300, 300, 600, 75, 75, 150, 600 और 150 750 होता है. तो इसमें से 750 माइनस करोगे तो आपको 36,750 आएगा. समझा के करके दिखाओ. बराबर है. तो 2% कम किया, बिल्स पेबल पूरा पे किया तो बिल्स पेबल 12,500. टोटल कितना पे किया 49,250. इधर डेबिट पे किया तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 49,250. समझा? ये पक्का समझा? बढ़ते आगे. उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,200. खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट रियलाइजेशन और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में टू कैश. तो कैश में रियलाइजेशन 6,250 और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 6,250. समझा? देखो जो फॉर्मेट लिखा उसी के अंदर सब चीज आ गया, खाली अमाउंट को प्रॉपरली भर दिया. डन है. उसके बाद क्या हुआ? शीतल मैडम इंसॉल्वेंट हो गई. 50 पैसे उसके घर से मिला. हुआ क्या? वो मेरे को आके बोले सर मैं तो कंगाल हो गई, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है. मैं गया उसके घर पे तो पता चला कि उसके घर पे उसके अकाउंट में जितना भी बैलेंस आने वाला है, अभी मालूम नहीं कितना आएगा, जितना भी बैलेंस आने वाला है उसका 50% कैश उसके घर पे पड़ा है. अभी अमाउंट नहीं दिया ना यहाँ पे, खाली 50 पैसे बोला है. 50 पैसे मतलब 50 पैसे नहीं, 50%. क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. 100 पैसा है बट 100 पैसे में से मिला कितना पैसा? सिर्फ 50 पैसा. तो 50/100 मतलब 50% हुआ ना. तो जब ये पैसा बोला है मतलब परसेंटेज ही बोला है. 25 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ऐसा कुछ भी मतलब 25%, 10%, 20%. तो अभी कितना परसेंट मिलने वाला है? 50%. समझ में आया ये? हाँ या नहीं? पक्का? तो अब हुआ ये कि जो भी शीतल का बैलेंस आएगा, अपने को बता रही है इसके घर में तो पैसा पड़ा हुआ है, तो कितना पड़ा है? तो जो उसके अकाउंट में बैलेंस जब आएगा उसका 50% पड़ा है. अब वो तो अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते, तो जब ये क्लोज करेंगे तभी एडजस्टमेंट सॉल्व होगा. अभी होगा क्या? नहीं. और कोई एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग करते हैं. कौन सा साइड ज्यादा है भाई? डेबिट का टोटल ज्यादा है. डेबिट का टोटल लिया 2,05,500, 2,05,500 माइनस किया, बैलेंस आया 45,000. 3 पार्टनर में बटेगा. पार्टनर्स कैपिटल में 15,000, 15,000, 15,000. इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट हो जाएगा. सिंपल. अब शीतल का अकाउंट क्लोज करते हैं क्योंकि वही इंस्टॉलमेंट हुई है. 27,500 सेम लिखा. 27,000 7.5 माइनस के कितना बैलेंस आया? मालूम पड़ा कि अपने को उसके अकाउंट में 20,000 आ रहा है, लेकिन इसका 50%. तो 20,000 का 50% बोले तो 10,000 कैश उसके घर पे है. अपन वो लेके आएंगे ना. जब वो लेके आएंगे मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट. किसने दिया ये पैसा? शीतल ने. तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 क्या लिखा? शीतल कैपिटल. इधर डेबिट और उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, शीतल अकाउंट क्रेडिट. तो अब अकाउंट में उसकी बैलेंस कितना रहेगा? 20,000 रहेगा क्या? कितना बैलेंस आएगा? 27,500 टोटल था, उसमें से 7.5 हो गया ना, 17,000 मिल गया. बचा कितना? 10,000. अब ये मिलने वाला है क्या अपने को? ये तो नहीं मिला, तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. कौन से रेशियो में? इक्वल. मतलब बैलेंस कितना? 50%. 10,000 बटेगा शुभांगी और मनीषा में 5,000. बराबर है. अब बटने वाला है तो यहाँ पे शीतल को देने वाला, सॉरी शुभांगी को दूंगा 5,000, मनीषा को दिया 5,000. समझाइए? तो 10,000, 10,000 टोटल 20,000 होता है ना. तो 5,000 इधर क्रेडिट किसको दिया? शुभांगी और मनीषा. तो वहां क्रेडिट और उनका अकाउंट हो गया डेबिट. इंसॉल्वेंसी यही है. समझाइए? पक्का समझा? इधर क्या लिखोगे? किसने दिया? शीतल ने. अंडरस्टूड? नहीं यहां. पक्का? खत्म. अब नॉर्मल क्लोजिंग. शीतल का अकाउंट सेट हो गया है. अब मनीषा का अकाउंट क्लोज करते हैं. 45,000, 45,000 बराबर है. 70,000, 70,000, 50,000. जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? कैश में. इधर क्या लिखोगे? टू कैश. शुभांगी, मनीषा.
समझ में आ गया, टैली हो गया, डन। समझ में आया मैं जर्नल एंट्री क्यों करवाता हूँ? मैं अभी बोलता हूँ, मैंने जितने समझे उसमें सब में लेजर और जर्नल एंट्री क्यों करवाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि डिसोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो फिशी है, मतलब कभी भी बदल सकता है, कभी लेजर पूछ सकता है, कभी जर्नल एंट्री पूछ सकता है। अगर मैंने आपको जर्नल एंट्री नहीं करवाया रहता, खाली लेजर करवा दिया, लेजर तो मजबूत हो गया है लेकिन जर्नल एंट्री नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने हर सब में आपको जर्नल एंट्रीज दिया हुआ, ताकि आपको हर विजन, चाहे क्वेश्चन में पूछा है नहीं पूछा है, हमने जर्नल एंट्रीज किया है। आज फिर से जर्नल एंट्री करेंगे, सेम अप्रोच है, कुछ नया नहीं है। लेजर भूल जाओ, अभी अभी जर्नल एंट्री, खाली क्वेश्चन दिया, जर्नल एंट्री पूछा है, तो पहला काम है बैलेंस शीट खाली करने का। सब असेट्स खाली करेंगे। असेट होता है डेबिट खाली करने के लिए क्रेडिट, यहाँ पे अप्रोच क्या है, असेट होता है डेबिट खाली करने के लिए क्रेडिट। और लेजर में क्या था, असेट निकालो सन्ड्री असेट में लिखो, लाइबिलिटीज निकालो सन्ड्री लाइबिलिटीज में, कैपिटल कैपिटल में जाएगा कैश, कैश में जाएगा रिजर्व पार्टनर्स में जाएगा, बराबर है। चलिए ठीक है, अब असेट्स होता है डेबिट खाली करने के लिए क्रेडिट, मशीन खाली करेंगे, स्टॉक खाली करेंगे, डेटर्स खाली करेंगे, बिल रिसीवर सब खाली किया। खाली करके कहाँ डाल दिया था, रियलाइजेशन। यहाँ पे जगह खाली है, रियलाइजेशन अकाउंट, जिधर जगह खाली उधर रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? इधर डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। डन है। क्या असेट खाली हो गया? नहीं, आरडीडी बाकी है ना। कैश की एंट्री नहीं, कैपिटल, बट आरडीडी की तो आएगी। आरडीडी है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट किधर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जो भी जगह खाली है रियलाइजेशन भर दो। समझ में आ गया? असेट्स खाली हो गया। कैपिटल खाली करने की एंट्री आएगी क्या, नहीं, रिजर्व की आएगी। रिजर्व लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, तो खाली करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। खाली करके कहाँ जाएगा ये, रियलाइजेशन नहीं, पार्टनर। तो यहाँ पे जगह खाली, उधर रियलाइजेशन नहीं, पार्टनर्स का नाम आएगा। 22,500 था, इक्वली तीनों को बांट दिया। समझा? फिर क्या है, क्रेडिटर्स अभी खाली करना है क्रेडिट, खाली करने के लिए हो जाएगा डेबिट। खाली करके कहाँ जाएगा, समझ में आ गया? बैलेंस शीट इज डन, खाली हो गया। अब एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। और नॉर्मल जर्नल एंट्री समझो, ये मत सोचो कि डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री। 11th स्टैंडर्ड में जब ट्रांजैक्शन देते तो अपन जर्नल एंट्री सॉल्व करते थे ना, अज्यूम करो ये वही है। क्या बोला है, असेट रियलाइज, असेट मतलब असेट बेचा। असेट बेचा तो जर्नल एंट्री क्या आती है, असेट बेचा मतलब सर पैसा आएगा और असेट जाएगा, पर इधर असेट कहां से जाएगा, रियलाइजेशन से। तो पैसा आएगा ये तो पता चल गया है, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, असेट, तो असेट नहीं, रियलाइजेशन। 1,08,000, 1,00,000 कहां से आया, 1,08,000, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको सबको प्लस किया, टोटल कितना पैसा है उसकी एंट्री पास कर दिया। समझाइए? हाँ। नेक्स्ट है, क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स पे किया, बिल्स पेबल पे किया, 2% डिस्काउंट 36,750 आया था, और ये तो पूरा पे किया, बराबर है। पे किया तो एंट्री क्या है, पैसा जाएगा, बराबर है। सामान में तो सामान आएगा क्या, नहीं, रियलाइजेशन, तो इसकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 49,250, 49,250। समझाइए? हाँ। फिर क्या है, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, व्हाट इज द जनरेटरी, पैसा जाएगा, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री समझ में आ गया? कोई डिसोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं, नॉर्मल जर्नल एंट्री। और सर ये इंसॉल्वेंट, ये तो लास्ट में सॉल्व होगा, मतलब इसकी जर्नल एंट्री अभी नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, रफ में 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा, फिर वो शुभांगी शीतल जो भी है उसका एंट्री सॉल्व करना है। तो भाई जर्नल एंट्री मेरे सामने, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया डेबिट में 1.5 लाख, ये सब बनाया क्या, नहीं, आरडीडी रियलाइजेशन क्रेडिट में 2,500, रिजर्व फंड बनाया नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्रेडिट में क्रेडिट में क्रेडिट में क्रेडिट में गया। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स ने रियलाइजेशन क्रेडिट में 50,000, फिर कैश नहीं बना, रियलाइजेशन क्रेडिट में 1,08,000, डेबिट में 49, डेबिट में 62, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। अब क्लोजिंग करेंगे, टोटल ले लेते, माइनस किया 45 इधर, तो चले जाएगा 15 15 15, इसकी जर्नल एंट्री आएगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, ये क्रेडिट हो रहा है और ये अकाउंट डेबिट, कौन सा, पार्टनर का अकाउंट डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट 15,000 15,000 15,000, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया? अब इंसॉल्वेंसी वाली एंट्री, कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, शीतल। पहले इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले इनका कैपिटल बैलेंस डालना पड़ेगा। इनका कैपिटल बैलेंस डाल दिया सबका, शीतल का डेबिट में था, बाकी सबका क्रेडिट में था, पोस्टिंग बाकी था ना। अब क्लोज करते,
टोटल लिया माइनस किया, कितना आया 20,000। बट एडजस्टमेंट में दिया था कि 20,000 में से 50% अपने को मिला तो इसका मतलब है पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? शीतल ने, उसका अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, देखो यहाँ पे क्रेडिट और कैश अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। तो जर्नल एंट्री पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट और शीतल का अकाउंट क्रेडिट। हमने शीतल का अकाउंट बनाया था, देखो क्रेडिट में 10,000 है। समझा? हाँ या नहीं? पक्का? अब इसके 20 में से 10 तो आ गया, बचा कितना बैलेंस? अब 10,000 बटेगा पार्टनर्स में इक्वली, तो 10,000 बांट दिया 5,000। बराबर है। इधर क्रेडिट है, शीतल का अकाउंट क्रेडिट है और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे इधर क्रेडिट तो इनका अकाउंट हो गया डेबिट। तो एंट्री है शीतल का अकाउंट क्रेडिट 10,000, शुभांगी और मनीषा का अकाउंट डेबिट 5,000। जन एंट्री समझा? अब नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे। मनीषा का अकाउंट क्लोज किया, इसका अकाउंट इधर 20 इधर 50 आएगा, मैंने ऊपर का टोटल लिख दिया, इधर 50,000 आएगा, लास्ट टाइम किया हुआ है। 70 में से 20 जाएगा तो 50,000 बैलेंस आएगा, एक करेक्शन कर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट, ये किधर जाएगा? कैश में। तो कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री है, इनका दोनों का अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो शुभांगी अकाउंट डेबिट, मनीषा अकाउंट डेबिट, तो यहाँ 50 लिखा मैंने, टू कैपिटल, सॉरी कैश अकाउंट। क्लियर? समझ में आया? जर्नल एंट्रीज क्लियर है? कैसे सॉल्व हुआ? वन पार्टनर इंसॉल्वेंट क्लियर 100%। अगर टू पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो जर्नल एंट्रीज बढ़ जाएगा। पहले एक पार्टनर का ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरे पार्टनर का ट्रांसफर करेंगे, तो उतनी एंट्रीज आपको बढ़ानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। क्लियर? बट एंट्रीज बढ़ाने का ये नहीं होना और क्या सर ऐसा बड़ा हो जाता है, नहीं, वो चीज को समझो, दैट विल मेक थिंग्स इजी। ठीक है, आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।